क्या आप विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहे हो या डॉक्टर ने आपको विटामिन डी सप्लीमेंट लेने के लिए कहा है? तो ये वीडियो ज़रूर देखना, बिकॉज एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं हमेशा देखती हूँ बहुत सारे लोग ये कॉमन मिस्टेक्स ज़रूर करते हैं जब वो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन पे होते हैं। लोग सप्लीमेंट तो ले लेते हैं, लेकिन किस फॉर्म में ले रहे हैं, कितने डोज में ले रहे हैं, ये कई बार लोगों को पता नहीं होता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो में पता चलेगा विटामिन डी के मैक्सिमम बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो। विटामिन डी सप्लीमेंट को एम्प्टी स्टमक लेना। अब यहाँ पे आपको जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि जो विटामिन डी है वो एक फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो इसको कभी भी एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यूजुअली रेकमेंड करती हूँ कि आप कोई भी मील ले लो, जैसे कि ब्रेकफास्ट ले सकते हो या लंच ले सकते हो। उसके बाद आपने विटामिन डी का सप्लीमेंट लिया तो वो काफ़ी ही अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। अगर देर आर चांसेस कि आप ब्रेकफास्ट के बाद भूल जाते हो या लंच के बाद भी भूल जाते हो, तो आप कुछ भी खा सकते हो, जैसे कि आप दूध ले सकते हो या अंडा ले सकते हो या कुछ भी नॉर्मल बनाना वगैरह कुछ खा के फिर आप विटामिन डी का सप्लीमेंट लें। कभी भी एम्प्टी स्टमक तो लेना ही नहीं है, क्योंकि इसको फैट की ज़रूरत होती है, जैसे मैंने बताया एब्जॉर्प्शन के लिए। तो वहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन काफ़ी ही ज़्यादा और मैक्सिमम होगा। और यहाँ आपको जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि विटामिन डी सप्लीमेंट को हमेशा सुबह के टाइम पे लिया जाता है, यानी कि आप 12-1 बजे तक ले सकते हैं। लेट नाइट या इवनिंग के टाइम पे उसको अवॉइड करिए लेने के लिए। नेक्स्ट, D2 और D3 के बीच का डिफरेंस ना समझना। अभी आप जब भी विटामिन डी लेने जाओगे मार्केट में, आपको हमेशा दो फॉर्म मिलेंगे, एक D2 और एक D3। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हो तो आपको हमेशा D3 वाला फॉर्म लेना है, बिकॉज इसका एब्जॉर्प्शन काफ़ी ही ज़्यादा और अच्छा होता है आपकी बॉडी में एज़ कम्पेयर टू D2। जब तक आपको डॉक्टर D2 फॉर्म स्पेसिफिक लिख के या प्रिस्क्राइब नहीं करता है, तो फिर आप यही समझिए कि आपको मार्केट में D3 वाला सप्लीमेंट मिलेगा। नेक्स्ट अब आते हैं डोजेज पे। हमेशा डॉक्टर आपको 60,000 IU पर वीक रेकमेंड करते हैं विटामिन डी सप्लीमेंट, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये वीकली डोज ओवर द मंथ एंड ओवर द ईयर तक कंटिन्यूड रहता है। आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझने की ये ज़रूरत है कि आप कोई भी सप्लीमेंट जितना कोर्स दिया गया है वही टाइम तक आपको लेना है, और ज़्यादा पीरियड तक अगर आप ले रहे हो तो प्लीज़ आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करो, क्योंकि देर आर हाई चांसेस इस केस में विटामिन डी ओवरडोज भी हो सकता है। तो ये प्लीज़ मिस्टेक मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, तो ये आप रिपीट मत करिएगा। अगर आपको 8 वीक्स का या 6 वीक्स का कोर्स दिया गया है विटामिन डी 60,000 IU का, तो आप वही टाइम पीरियड तक लें, जितना ज़्यादा उतना बेटर। आपको न्यूट्रिशन में हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, ये रूल याद रखना है कि जितना ज़्यादा उतना बेटर नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने सप्लीमेंट अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कंटिन्यू किया तो वो आपको ओवरडोज भी दे सकता है या टॉक्सिसिटी भी दे सकता है। इसीलिए आपका अगर फ्रेंड का डोज कुछ अलग है और कहीं आपने इन्फ्लुएंसर का कुछ पोस्ट देख लिया या वीडियो में देख लिया, तो वो डोज और वो सप्लीमेंट आपको रिपीट करने की या आपको ज़्यादा टाइम तक लेने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर कीजिए कि आपको जो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वही कोर्स और वही सप्लीमेंट आप लो, और आप जितने टाइम पीरियड तक ले रहे हो, अगर आप एक्सटेंड भी कर रहे हो तो ये आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल को पता होना चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक। कई बार तो मैं भी ये मिस्टेक कर लेती हूँ और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी कर लेते हैं कि ब्लड टेस्ट रिपीट ही नहीं करना। ये बहुत ही गलत बात है कि हम ब्लड टेस्ट एक बार कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट या पर्टिकुलर पैरामीटर में डेफिशिएंट है, लेकिन जब हमारा कोर्स हो जाता है या हमने जब सप्लीमेंट कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हम हफ्तों तक, महीनों तक, सालों तक ब्लड टेस्ट रिपीट ही नहीं करते हैं। तो ये गलती आप मत करिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब आपका 8 वीक्स का कोर्स हो जाता है या पर्टिकुलर टाइम पीरियड का कोर्स हो जाता है, आप ज़रूर ब्लड टेस्ट कराइए। एटलीस्ट वो पर्टिकुलर पैरामीटर का तो ब्लड टेस्ट हम करा ही सकते हैं। और विटामिन डी एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो 90% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डेफिशिएंट है ही है।
और हम यूजुअली ये इग्नोर कर देते हैं बिकॉज इसके साइंस और सिम्टम्स हमें इतने ईजीली नहीं दिखते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसे इग्नोर ना करें। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप विटामिन डी करा रहे हो, मेक श्योर कीजिए कि इवन आफ्टर योर कोर्स यू आर स्टिल डूइंग योर ब्लड टेस्ट एंड रिपीटिंग इट। नेक्स्ट मिस्टेक है सिर्फ सनलाइट पे डिपेंड होना फॉर विटामिन डी। वेल एक्चुअली आप सिर्फ सनलाइट पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, बिकॉज विटामिन डी के डेफिशिएंसी के कहीं दूसरे कारण भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कौन सी सीज़न में हो, ओके, और आप आप कपड़े कैसे पहन रहे हो। अगर आपने फुल स्लीव्स या फुल ढके हुए कपड़े पहने हैं, देयर आर हाई चांसेस कि आपको सन एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, राइट। तो उस केस में आपको ये मेक श्योर करना है। फिर आपका स्किन टोन क्या है, क्योंकि उस हिसाब से हमें पता चलता है कि हमारे जो बॉडी में मेलानिन प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप फैट सोल्यूबल या नॉन वेज फूड भी थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे कि एग्स है, यू कैन टेक इट इन द बॉइल्ड एग फॉर्म। और आपका जो लीन चिकन है, मटन है, वो भी आप ले सकते हो, बिकॉज इसमें फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिससे विटामिन डी प्रोडक्शन भी अच्छे से आपकी बॉडी में होता है। सबसे ज़्यादा और सबसे मेन चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है इज़ द यूज़ ऑफ सनस्क्रीन। अगर आप सनस्क्रीन ऑल डे लॉन्ग लगा रहे हो और फिर आप सन में जा रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपको वो विटामिन डी का बेनिफिट मिलेगा, या आप जो सन से एक्सपोजर ले रहे हो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। whenever you are going out in sun for like exercise or something like that, तब सनस्क्रीन वगैरह लगा के मत जाना। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है, बिकॉज हम जैसे देखते हैं कि बहुत सारे डोरमैट्स और बहुत सारे डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि यू शुड अप्लाई सनस्क्रीन एंड देन गो आउट एंड ऑल ऑफ दैट। बट अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हो, तो आप मेक श्योर करो कि एटलीस्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, जब आप बेनिफिट लेने जा रहे हो विटामिन डी का, तब आप सनस्क्रीन ना लगाए एटलीस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि सप्लीमेंट इज़ द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है, अगर आपकी लाइफस्टाइल पुअर है, अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, तो सप्लीमेंट अकेला आपकी बॉडी पे काम नहीं करेगा। आपको ज़रूर मेक श्योर करना है कि आप एटलीस्ट 10 to 15 मिनट से शुरुआत करके हाफ एन आवर तक की एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको 10 to 15 मिनट्स का एटलीस्ट गुड सन एक्सपोजर मिल रहा हो, आपकी डाइट अच्छे गुड फैट वाली डाइट होनी चाहिए, गुड फाइबर वाली डाइट होनी चाहिए, ताकि आपका जो HDL LDL कोलेस्ट्रॉल है वो भी प्रॉपरली मेंटेन हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, तो कई सारे दूसरे पैरामीटर्स होते हैं हमारी ब्लड में जो हिल जाते हैं। वन ऑफ देम इज़ कोलेस्ट्रॉल। तो आपको ये चीज़ भी अच्छे से ध्यान रखनी है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, वरना आप सप्लीमेंट से एक मैजिक चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो अगली बार जब आप विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहे हो, तो ये 7 बातें ज़रूर याद रखना। विटामिन डी को एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है, आपको D2 और D3 का फॉर्म समझना है, और 60,000 IU को अपना रूटीन नहीं बनाना है। हाई डोज आपको खुद से स्टार्ट नहीं करना है, एक फॉलो अप ब्लड रूटीन टेस्ट आपको ज़रूर करना है, और सिर्फ धूप पे डिपेंड तो बिल्कुल भी नहीं होना है आपके विटामिन डी के लिए। आप ये वीडियो से सिर्फ एक चीज़ याद रखना चाहते हो, तो ये याद ज़रूर रखना कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको सही तरीके से लेना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप विटामिन डी ले रहे हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप डेली ले रहे हो कि वीकली ले रहे हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।